नमस्कार। संदेश इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सर्वे श्रीवास्तव। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में, क्योंकि जो है कांस्टेबल जीडी की जो है भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती के बारे में जो है हम पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कि आपका इसका फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसका फ़ी चार्जेस क्या होते हैं और सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। सो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो है एसएससी जो है कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती आई हुई है। इस कांस्टेबल जीडी में जो है कौन कौन से जो ट्रेड आते हैं यहाँ पर देखेंगे। इस कांस्टेबल जीडी में जो है बीएसएफ रहेगा, सीआईएसएफ है, आईटीबी है, इसके बाद सीआरपीएफ है, एनसीबी, एसएसएफ, इसके बाद असम राइफल। ये इतनी भर्तियां जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी के द्वारा जो है कंडक्ट कराने वाली हैं। और इसमें जो टोटल जो पद हैं इसमें 24,369 इसमें पद है। बहुत बड़ा एक नंबर देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो है 24,369 पदों की भर्ती जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की होने जा रही है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि फार्म भरने का जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 27/10/2022 को है, यानी कि 27/10/2022 को फॉर्म भरने का डेट है। और इसके जो लास्ट डेट की यदि हम बात करते हैं तो लास्ट डेट आपका है 30/11/2022। 30/11/2022 मतलब 30 नवंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और जो फ़ी चार्जेज जो होते हैं, जो फ़ी चार्ज होता है वो फ़ी चार्ज जो है 1/12/2022 तक पेमेंट होगा। लास्ट पेमेंट क्या होगा, यानी कि 1/12 यानी कि 1 दिसंबर 2022 तक इसका लास्ट पेमेंट आपका करना है। और यदि हम इसके एग्जामिनेशन डेट की यदि हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन जो है आपको जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। और वह एग्ज़ाम जो है सीबीटी के थ्रू लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है ये एग्जामिनेशन होगा। और ये कंडक्ट जो होगा जनवरी 2023 में संभावित एग्ज़ाम होने की संभावना है। और इस फार्म को जब आप भरेंगे तो इसमें फार्म के कुछ चार्जेस निर्धारित किए गए हैं। वह चार्जेस जो हैं जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा। और आप यदि एससी और एसटी की कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है यहाँ पर। और इस कांस्टेबल जीडी के लिए जो एज की बात है वह एज जो होगा 18 से 23 साल का आपको दिया गया। 18 से 23 साल का जो आपका एज होगा वो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई होगा। और इसमें जो है फिजिकल एजिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं, मतलब कि इस कांस्टेबल जीडी में सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फॉर्म फिलअप करने का आपका डेट वगैरह है। यहाँ पर आपको उसके चार्जेस हैं, कितना आपको चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें आपका फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल टेस्ट में आपकी बॉडी का जो मापदंड क्या होना चाहिए वो मापदंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखेंगे हाइट है, सबसे ऊपर आपका हमने हाइट लिखा हुआ है। वह हाइट जो होगा मेल के लिए है सबसे पहले। जनरल, ओबीसी, एससी यदि ये मेल है तो उसके लिए आपका हाइट कितना है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यदि वो मेल है जनरल, ओबीसी, एससी की यदि कैटेगरी में आता है तो 170 सेंटीमीटर होगा। और यदि मेल जो है एससी कैटेगरी में होता है, ठीक है, एसटी कैटेगरी में होगा तो उसके लिए जो लंबाई आपका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लंबाई उसकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट यदि जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी में है तो उसके लिए आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और यदि फीमेल एसटी कैटेगरी में है यहाँ पर, तो उसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद चेस्ट की हम बात करते हैं, तो चेस्ट में क्या क्रम है, यदि कोई कैंडिडेट है इसमें जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के यदि होगा, तो उसका चेस्ट जो होगा 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यदि वो मेल है, एसटी कैटेगरी में आता है, तो उसका जो चेस्ट 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके चेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर रनिंग की बात करते हैं, दौड़ लगाने की बात करते हैं यहाँ पर। तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी यदि कैटेगरी होता है तो 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितने मिनट में? तो 24 मिनट में। यदि मेल जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी में यदि आता है तो 5 किलोमीटर रनिंग करना है 24 मिनट में। यदि वो मेल है, एसटी कैटेगरी में आता है, तो सेम चीज़ें होंगी, 5 किलोमीटर ही दौड़ना है 24 मिनट में। यदि फीमेल है, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी में यदि आते हैं, तो उनका दौड़ क्या है, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेना है। और वही चीज़ें यहाँ पर फीमेल एसटी के लिए हैं, जो कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में आपका। ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी, शारीरिक मापदंड के बारे में कि इसमें क्या क्या कैटेगरी है, किन कैटेगरी के लिए कितना चेस्ट चाहिए, कितना लंबाई चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपके इसके कुछ सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। मतलब कि इस एग्ज़ाम में जो सीबीटी के थ्रू जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस क्या होगा, यह सिलेबस को आप समझ लेते हैं। इस सिलेबस को जो है 4 कैटेगरी में आपको जो डिवाइड कर दिया गया है। पहले जो होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे। यह क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएगा। और फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। इसके बाद मैथ के भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। और यदि हम पूरी टाइमिंग की बात करते हैं तो 60 मिनट में टोटल पेपर कंप्लीट कर लेना है। मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटे का ये पेपर है। और 4 कैटेगरी में इसको, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और इस सिलेबस के थ्रू जो है इस एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो है भर्ती होनी है। तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में आपको यहाँ पर इसमें नेगेटिव पॉइंट होगा आपका, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि कोई गलत आंसर आप देते हैं, गलत आंसर यदि आप ट्रिक लगाते हैं, तो उसके लिए आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका सेट किया गया है 0.50 जो होगा। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.50 मार्क्स जो है कट कर लिए जाएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी आपको इसमें बरतनी है कि आपको अच्छे से अपने पेपर को कंप्लीट करना है। आपको ध्यान ये देना है कि गलत आंसर न दें, नहीं तो जो भी आपने नंबर जो पाया हुआ है उस नंबर में से 0.50 जो है प्रत्येक एवरी क्वेश्चंस जो है आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी की सारे डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिया है। और यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि कोई डाउट आपको होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन जो है आपको दिया गया, आप वहाँ से उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।